जय हिंद दोस्तों। देखते हैं आज की 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग द काजिंद एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो ये काजिंद एक्सरसाइज 2024 ये 8th एडिशन है। काजिंद इंडिया एंड कज़ाकिस्तान, इसीलिए इसका नाम काजिंद है। KAZ फॉर कज़ाकिस्तान, IND फॉर इंडिया। और ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इस साल हो रही है औली उत्तराखंड में, एंड इट स्टार्टेड ऑन 30th ऑफ सितंबर 2024। ठीक है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही है कुमाऊं रेजिमेंट की बटालियन। 120 जवान हैं उसमें ऑफ द इंडियन आर्मी। और इस एक्सरसाइज का जो फोकस रहेगा, इट विल बी ऑन द ऑपरेशंस इन द सेमी अर्बन एंड माउंटेनियस टेरेन। ठीक है, तो सेमी अर्बन और माउंटेनियस टेरेन पे कैसे फोकस करना है, किस तरह से टेक ओवर करना है, ये इस एक्सरसाइज के थ्रू देखा जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज विल कंटिन्यू अंटिल 13 अक्टूबर, तो ये 30 सितंबर से 13 अक्टूबर तक चलने वाली है। और ये स्टार्ट हुई थी 2016 में, तो ये 8वां एडिशन है। जो इसका 2023 का एडिशन हुआ था वो उतार कज़ाकिस्तान में हुआ था। तो दिस इज़ अबाउट काजिन 2024। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं अबाउट भारत जेन। भारत जेन क्या है? तो देखिए, एक मेजर प्रोजेक्ट है इन जेनरेटिव AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये टेक्स्ट, इमेजेस और इवन साउंड भी क्रिएट कर सकता है। गोल क्या है इसका? देखिए, गोल इसका है कि जो पब्लिक सर्विसेज है उनको इम्प्रूव किया जा सके और इन सिटीज़न पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जा सके इंडिया में बाय यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑफिशियली इसको लॉन्च किया गया न्यू दिल्ली में बाय मिनिस्टर जितेंद्र सिंह। एंड ये जो है इट इज़ बीइंग लेड बाय IIT बॉम्बे अंडर द नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। ठीक है, तो ये इट इज़ बीइंग लेड बाय IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे के किसके अंतर्गत? नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के अंतर्गत। ये स्पेशल बनता है बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस, सम ऑफ विच आर ये मल्टीलिंगुअल है और मल्टी मॉडल मॉडल्स पे चलेगा। ठीक है, तो लैंग्वेजेस बैरियर नहीं है। भारतीय डेटा सेट है, इंडियन डेटा सेट यूज़ किया जाएगा इसमें, तो ईजी टू एक्सेस भी रहेगा फॉर इंडियन पीपल। ओपन सोर्स है, सभी के लिए अवेलेबल होगा और AI इकोसिस्टम इसको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो भारत जेन अगर आता है कि भारत जेन क्या है, तो ये एक AI टूल है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड इस साल 2024 में ये दिया जा रहा है मिथुन चक्रवर्ती जी को। तो ये इनको ऑनर मिला है दादा साहेब फाल्के अवार्ड का, और ये हाईएस्ट रिकॉग्निशन है इंडियन सिनेमा का। ये अवार्ड जो है वो सेलिब्रेट करता है पर्सनस लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ फिल्म इंडस्ट्री। तो जिनको भी मिलता है उनका पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन जो फिल्म इंडस्ट्री में रहा है उसको देखते हुए अवार्ड दिया जाता है। इट विल बी ऑफिशियली प्रेजेंटेड ऑन October 8, तो अभी अनाउंस हो गया है, ऑफिशियली October 8 को दिया जाएगा एट द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी। मिथुन दा जो हैं वो इससे पहले उनको पद्म भूषण भी मिल चुका है, पद्म भूषण अवार्ड रेसिपिएंट भी हैं, एंड इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनररी अवार्ड ऑफ इंडिया एज वेल। इस अवार्ड का नाम दादा साहेब फाल्के अवार्ड पड़ा है आफ्टर द नेम ऑफ दादा साहेब फाल्के, जो कि जिनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी बोला जाता है, बिकॉज उन्होंने इंडिया की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म डायरेक्ट की थी। ऑलराइट, सो दादा साहेब फाल्के अवार्ड। नेक्स्ट है क्रूज़ भारत मिशन। क्रूज़ भारत मिशन क्या है? तो देखिए, क्रूज़ भारत मिशन लॉन्च किया है इंडियन गवर्नमेंट ने क्रूज़ टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए इंडिया में। एज यू ऑल नो कि हमारा जो सदर्न पोर्शन है फ्रॉम नीचे जो पेनिनसुला में हम रहते हैं, तो वी आर ऑल सराउंडेड बाय दिस वाटर कैपेसिटी हमारे पास काफ़ी है। तो इसीलिए क्रूज़ टूरिज़्म को प्रमोट इंडिया करना चाहता है। यूनियन मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, इन्होंने ऑफिशियली इनाग्रेट किया मुंबई पोर्ट पे ऑन द क्रूज़ शिप एम्प्रेस। तो इस क्रूज़ शिप का नाम क्या है? इसका नाम है एम्प्रेस। गोल क्या है? गोल इज़ टू डबल द क्रूज़ पैसेंजर ट्रैफिक बाय द ईयर 2029। सो गोल क्या है इसका कि 2029 तक क्रूज़ पैसेंजर्स को जो ट्रैफिक है उसको डबल किया जा सके। साथ ही साथ इनका एम है टू मेक इंडिया अ ग्लोबल सेंटर फॉर क्रूज़ टूरिज़्म। तो क्रूज़ टूरिज़्म के लिए भी इंडिया एक ग्लोबल सेंटर के तौर पे उभर के सामने आए, ये भी इस मिशन का एम है। ये 3 फेजेस में कैरी आउट किया जाएगा। पहला फेज़ चलेगा 24-25 तक।
देखिए इसमें जो फोकस होगा वो होगा ऑन कंडक्टिंग द स्टडीज़ एंड अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग क्रूज टर्मिनल्स एंड मेरीनाज। ठीक है, तो जो एग्जिस्टिंग क्रूज टर्मिनल्स और मेरीनाज हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा, स्टडीज़ होंगी किस किस तरीके से और क्या चेंजेस हो सकते हैं। फेज़ 2 रहेगा 25 से 27, 2025 से 27 तक। इसमें गवर्नमेंट स्टार्ट करेगी नए क्रूज़ टर्मिनल्स बनाने के लिए और जो डेस्टिनेशंस हैं क्रूज़ टूरिज़्म की उसको एक्सपेंड करने के लिए। फेज़ 3 चलेगा 27 से 29 तक और इस पे जो फोकस रहेगा वो होगा ऑन इंटीग्रेटिंग द क्रूज़ रूट्स। तो जितने भी क्रूज़ रूट्स हैं उनको इंटीग्रेट किया जा सके एंड क्रूज़ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते रहेंगे और टूरिस्ट स्पॉट भी इसमें बढ़ाएंगे थर्ड फेज़ में। सो 27 से 29 तक। तो इस तरीके से 29 तक जो क्रूज़ पैसेज जो ट्रैफिक है, पैसेंजर ट्रैफिक है, उसको डबल करने का इरादा है। द मिशन इज़ एक्सपेक्टेड टू क्रिएट अराउंड 40,000 न्यू जॉब्स ऑल्सो। तो इससे जो टूरिज़्म इंडस्ट्री में जो बूम आएगा उससे 40,000 जॉब्स भी क्रिएट होंगी। नेक्स्ट जो लास्ट न्यूज़ है आज की वो है द ओल्डेस्ट आईलाइनर डिस्कवर्ड इन टर्की। तो अभी तक का ओल्डेस्ट आईलाइनर जो है वो टर्की में मिला है। आर्कियोलॉजिस्ट ने रिसेंटली सबसे पुराना कोल स्टिक ढूंढ निकाला है विच इज़ अ टाइप ऑफ एंशियंट आईलाइनर, और ये कहाँ मिला है? टर्की में। तो इससे ये सजेस्ट होता है कि जो द पीपल दे हैव बीन यूजिंग द मेकअप फॉर मोर देन 8,000 ईयर्स। ये जो स्टिक है ये ग्रीन सर्पेंटाइन स्टोन से बनी है और इसकी जो एंड हैज़ द ट्रेसेस ऑफ ब्लैक पॉइंट ऑन इट्स टिप। ठीक है, तो उसके पॉइंट जो टिप है उस पर ब्लैक पॉइंट भी मिला हुआ है। ये 8200 साल से भी ज़्यादा पुराना है और इसीलिए ये अभी तक का अर्लीस्ट एविडेंस है कॉस्मेटिक्स का, कि उस समय भी लोग कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल कर रहे थे। बिसाइड्स बीइंग अ कॉस्मेटिक, कोल जो है वो आई केयर के लिए भी यूज़ किया जाता है। माना जाता था कि अगर इसकी एक ब्रॉड सी लाइन नीचे आँखों के नीचे खींच ली जाए तो आपको सूर्य की रोशनी से भी बचाती है, और साथ ही साथ उस समय भी लोग अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो कॉस्मेटिक इज़ नॉट न्यू। अगर हम देखें तो हमने देखा है कि बीड्स, लिपस्टिक्स, बैंगल्स ये भी मिले हैं हरप्पन साइड से, बट ये सबसे ही पुराना हो गया बिकॉज ये 8200 ईयर अगो की बात कर रहे हैं और ये मिला है टर्की में। ठीक है, सो ये होती है हमारी 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। सो क्वेश्चन ऑफ द डे है कि न्यू चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स किसको अपॉइंट किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स? So these were the important news for today. Keep revising, keep studying. Jai Hind, Jai Bharat.